नमस्कार साथियों, मैं विक्रांत कुमार और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट विक्रांत। आज इंडिया यूएस ट्रेड डील फिर से एक बार चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिरकार करीब 2 सप्ताह बीत जाने के बाद फिर से इंडिया यूएस ट्रेड डील चर्चा में क्यों है, चलिए जानते हैं। सभी देश अपने उत्पादों का आयात और निर्यात एक दूसरे देश में करते हैं, जिसके एवज में उत्पादक को अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में उस देश को देने होते हैं जहां वे अपना माल बेचकर मुनाफा कमा रहे होते हैं। इस दिए गए टैक्स को ही टैरिफ कहते हैं। इस टैरिफ को इंपोर्ट सरचार्ज या आयात शुल्क भी कहते हैं। भारत अमेरिका में भी इस तरह का व्यवसायिक संबंध स्थापित है। इस संबंध के तहत भारत अपने उत्पादों को अमेरिका में बेचने के लिए अमेरिका को 2.5 से 3.5% तक का टैक्स देता था, जबकि अमेरिका अपना सामान भारत में बेचने के लिए करीब 17% टैक्स यानी कि ड्यूटी देता था। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अगस्त 2025 में किसी कारणवश भारत पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। बाद में रूस से कच्चा तेल खरीदने पर और अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगा दिया, जिससे भारत पर कुल टैरिफ 50% हो गया। फरवरी 2026 के शुरुआत में भारत और अमेरिका दोनों देश एक अंतरिम ट्रेड डील को फाइनल करने पर सहमति जताई। इस डील के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर कुछ शर्तों को लागू करते हुए टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया। शर्त में ट्रंप ने भारत को अमेरिका से $500 अरब से ज्यादा का सामान खरीदने एवं रूस से कच्चा तेल न खरीदकर वेनेजुएला से तेल खरीदने को कहा और साथ ही अमेरिकी उत्पादों का भारत में बेचने पर शून्य टैरिफ की बात कही। India has agreed to stop purchasing Russian oil to buy more American oil from the United States of America and potentially from Venezuela too. As you know, the president and his national security team are now dictating the commerce of Venezuela and those oil sales. So this directly benefits the American people as well. And in addition, India has agreed to invest more in the United States because of President Trump's call to action on that phone call yesterday. Prime Minister Modi committed to $500 billion of purchases of U.S. energy, transportation, agricultural products, and the U.S. tariff on India will now be at 18%, but American exports to India will face a tariff of 0%. So this is a great deal and a huge win. भारत इस शर्त को मानकर रूस से तेल न खरीद अपना 9 से 10 अरब डॉलर का नुकसान समेत 17% का अमेरिकी वस्तु पर मिलने वाला टैक्स से होने वाला आर्थिक फायदा को भी छोड़ दिया। If India stops buying our energy, damage will be inflicted upon them, like to $9 to $10 billion if they decline to buy energy from us. The Indian people will look at what decisions are made by the political leadership and never accept any humiliation before anyone. And also I know Prime Minister Modi, he will never take any steps of the kind. परंतु 20 फरवरी 2026 को ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के अहम आर्थिक एजेंडा को एक बड़ा झटका देते हुए यूएस सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स के लिखे 6-3 के फैसले में कहा कि प्रेसिडेंट द्वारा दुनिया भर के देशों पर लगाए गए टैरिफ गैर कानूनी थे। उन्होंने इतने बड़े लेवी लगाकर अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया था और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया। टैरिफ को अवैध घोषित होने के बाद ट्रंप ने एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत अमेरिका में प्रवेश करने वाले अधिकांश वस्तुओं पर 10% का अस्थायी आयात शुल्क लगाया गया। ट्रंप के ऐलान में कहा गया कि मैं 150 दिनों के लिए अमेरिका में इंपोर्ट होने वाली चीजों पर 10% का टेम्पररी इंपोर्ट सरचार्ज लगाता हूं, जो 24 फरवरी 2026 से लागू होगा। यह टैरिफ 1974 के ट्रेड एक्ट के सेक्शन 122 के तहत लगाया गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को अवैध घोषित करने के ऐतिहासिक फैसले के बाद भारतीय निर्यातकों के लिए गुड न्यूज आई है। ट्रेड एक्सपर्ट और एक्सपोर्टर्स ने कहा 24 फरवरी से भारतीय सामान पर सिर्फ 10% का अस्थायी इंपोर्ट सरचार्ज लगेगा। दरअसल वाशिंगटन द्वारा जारी नए आदेशों के अनुसार 24 फरवरी 2026 से अमेरिका में आयात होने वाले भारतीय सामानों पर अब केवल 10% अस्थायी टैरिफ लगेगा। इस मुद्दे पर अब भारत में राजनीति गर्मा गई। विपक्ष यह सवाल कर रहा है कि भारत सरकार अमेरिका से ट्रेड डील करने को इतनी आतुर क्यों थी। भारत जो कभी मात्र 2.5 से 3.5% टैरिफ दिया करता था,
वो भी बिना किसी शर्त के, तब टैरिफ 18% देने की सहमति क्यों बनी? अमेरिकी उत्पादों पर भारत को मिल रहे 17% के ड्यूटी को शून्य क्यों किया गया? रूस से कच्चा तेल न खरीदकर 9 से 10 अरब डॉलर का नुकसान कर वेनेजुएला से तेल खरीदने पर पीएम मोदी क्यों सहमत हुए? भारत सरकार ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने का इंतजार क्यों नहीं किया? क्या भारत सरकार के अंतर्राष्ट्रीय संबंध इतने खराब हो गए हैं कि वो अपने फैसले खुद नहीं ले पा रहे हैं? इन तरह के तमाम प्रश्न विपक्ष पूछ रहा है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।